कर्नाटक में एमयूडी घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहस हो गई। विधानसभा में घोटाले की चर्चा उठाने की कर्नाटक में मांग नजर आ रही है। बरेली में मुहर्रम पर बवाल करने वालों पर बुलडोजर से एक्शन होगा। प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियों को चिन्हित किया है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। अब बुलडोजर से कार्रवाई होगी। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए शिविर का किया गया आयोजन और सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने फलों की ठेलों पर नेम प्लेट लगाए। अन्य लोगों से भी अपील की। होम डिकोर ने फैब्रिक्स में अपना नया ब्रांड संसार लॉन्च किया है। 50 शहरों में 350 स्टोर्स बनाए गए। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर बने। और इधर अमेरिका में ओरेगॉन के जंगलों में आग का तांडव दिखाई दिया। तेज हवाओं की वजह से तेजी से आग बढ़ती चली गई। फायर ब्रिगेड कर रही है आग पर काबू पाने का काम। कनाडा के जंगल में लगी भयंकर आग। आसमान में छाया धुएं का गुब्बारा। आग की वजह से कई इलाके प्रभावित हो गए और लोगों को दिक्कतें आ रही है। अमेरिकी जंगल में लगी आग पर बेकाबू होती जा रही है। आसमान में नजर आया धुएं का गुब्बार। तेजी से पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रही है आग। लॉस एंजल्स के पास लगी भयंकर आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग को काबू किया। चीन में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। कई सड़कें टूटी। लोंगनान और गांसू की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। चीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मूसलाधार बारिश और करीब 6000 लोगों से इलाका खाली करा गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में बाढ़ के कारण हालात बेकाबू होते गए। बाढ़ और बारिश में करीब 13 लोगों की जान चली गई। ताइवान में टाइफून गेमी का कहर देखने को मिला। सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। कारगिल वॉर मेमोरियल पर हम मौजूद हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल पीछे है वो तोलोलिंग पहाड़ी। पूरी खड़ी चढ़ाई थी और लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी। सभी सैनिक शहीद हो जाते हैं। कमांडर दिगेंदर सिंह, जिन्हें कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, पीछे के रास्ते से वो जाते हैं। 14 घंटे की चढ़ाई के बाद और वहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है। तो देखिए आज 25 जुलाई 2024 है, लेकिन हमें याद आता है वो दिन 1999 का, जब 26 जुलाई को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भारत विजय होता है। लगभग 60 दिनों की लड़ाई के बाद भारत के हिस्से ये जीत आती है। क्या कुछ हुआ था आखिरकार, किस तरीके से पहाड़ियों की आड़ में लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी, देखिए इस रिपोर्ट में। करके पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ की थी। वो पहाड़ियां ठीक मेरे पीछे है। आपको सबसे पहले बत्रा टॉप दिखा देते हैं और उसी से लगा हुआ है टाइगर हिल। थोड़ा और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 पिंपल भी नजर आ जाएगा। उसी के साथ लगा हुआ है गन हिल और तोलोलिंग की वो पहाड़ियां जहां पर कब्जा जमाया गया था, क्योंकि ये ऊंचाई में सबसे ज्यादा था। सीधी चढ़ाई थी और खड़ी चढ़ाई की वजह से लगातार फायरिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। हमारे 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। लेकिन किस तरीके से जो वहां से गोलियां बरसाई जा रही थी उसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एक पूरी रणनीति बनाई गई थी। रात के अंधेरे में ये चढ़ाई चढ़ी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से दुश्मन को यह आभास ना हो कि भारतीय सेना मूवमेंट कर रही है। बिल्कुल नीचे द्रास शहर था, वो गांव था और इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगा हुआ था। वहां से सेना का जैसे ही मूवमेंट होता था तुरंत पाक आर्मी को इसकी भनक लग जाती थी और वापस से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती थी। सबका नतीजा एक ही निकला कि 26 जुलाई 1999 को यह घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने कारगिल के युद्ध को जीत लिया है और पाकिस्तानी आर्मी को न केवल खदेड़ा है बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। तो चलिए अब आपको वो तस्वीरें हम यहाँ से बिल्कुल लाइव दिखा देते हैं। लेमोचेन व्यू पॉइंट है ये और इसके ठीक पीछे वो कारगिल की पहाड़ियां है जहाँ पर 1999 का वो युद्ध लड़ा गया था। सबसे पहले ये जानकारी मिलती है कि कुछ टुकड़ियां हैं, कुछ घुसपैठिए हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है और उन्हें कब्जे से उन क्षेत्रों को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना की 3 टुकड़ियां भी भेजी जाती है, लेकिन नतीजा निकलता है कि सभी शहीद हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। बत्रा टॉप के नाम से इसे जाना जाता है और इससे
से बिल्कुल लगी हुई जो पहाड़ी है वो टाइगर हिल कहलाती है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 3 पिंपल भी नजर आ जाएगा। ये 3 पिंपल है और इसी के साथ गन हिल और तोलोलिंग की वो पहाड़ियां लगी हुई है। तोलोलिंग की पहाड़ी को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 8 मई 1999 की वो तारीख थी जब वहां पर कब्जा जमाया जाता है और उसके बाद जून 1999 में जाकर के उसे कब्जे से खाली करवाया जाता है। लगभग 1 से सवा महीना लग जाता है उस जगह को खाली करवाने में। 3 टुकड़ियां सैनिकों की जो भेजी गई थी, उस यूनिट में एक यूनिट में 18 सैनिक थे, दूसरी यूनिट में 22 सैनिक थे और तीसरी यूनिट में 28 सैनिक थे, लेकिन सभी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद तब के आर्मी चीफ के द्वारा पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसा है जो तोलोलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा झंडा फहरा सके। कोबरा के नाम से मशहूर दिवेंद्र सिंह, कमांडर दिगेंद्र सिंह, उन्होंने हाथ उठाया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। 14 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद जो पूरा युद्ध है वो वहां पर शुरू होता है और नतीजा निकलता है कि भारतीय तिरंगा वहां पर फहरा दिया जाता है। इसके ठीक नीचे द्रास शहर है। द्रास वो जगह है जहां पर थोड़ा खाली होता था और ऐसे में बहुत आसान था कि यहाँ तक पहुँच जाए और हम इस पूरे इलाके को, यानी कि जो कब्जे करने के लिए घुसपैठिए घुसे थे, उनका पूरा ये प्लान था कि हम इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं अलग कर दे भारत से और इस पर कब्जा जमा ले, ताकि भारत के अन्य हिस्सों में भी घुसपैठ हम कर पाएंगे। तो ये पूरी तैयारी थी, लेकिन भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे सभी को झुकना पड़ा। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। भारी रोड आ गई है और राहगीरों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। लोनावला में भी हुई जोरदार बारिश, पानी में फंसे घूमने आए पर्यटक, बचाव दल ने लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के वलसाड में पानी का सैलाब आ गया। कश्मीरी नगर बंदर रोड क्षेत्र में घुसा औरंगा नदी का पानी और स्थानीय लोगों को सुरक्षा स्थान पर पहुंचाया गया। दिल्ली में बरसे बादल, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, कई लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ, तो वहीं कई लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी शाजापुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा और नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया लंबा जाम। महाराष्ट्र के पुणे में हादसा हुआ, ट्रांसफार्मर में लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, समय रहते आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़े ट्रक से टकराई डबल डेकर बस, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 45 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार। रात से लगभग 1 बजे की घटना है। बस बहराइच से आगरा जा रही थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे लगभग 59 किलोमीटर पे ये घटना हुई है। एक बालू से लदा हुआ ट्रक था जिसमें बस पीछे से टकराई है। प्रीलिमिनरी यही आ रहा है कि शायद ड्राइवर की झपकी लगी होगी, जिस वजह से घटना हुई है। फिरोजाबाद सड़क हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की है संवेदना, घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश और बहस के बाद शख्स ने जवान पर हमला भी किया। कश्मीर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नायक दिलवर खान को श्रद्धांजलि दी। कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ था जवान। कर्नाटक में एमयूडी घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहस हो गई। विधानसभा में घोटाले की चर्चा उठाने की कर्नाटक में मांग नजर आ रही है। बरेली में मुहर्रम पर बवाल करने वालों पर बुलडोजर से एक्शन होगा। प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियों को चिन्हित किया है। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। अब बुलडोजर से कार्रवाई होगी। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए शिविर का किया गया आयोजन और सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने फलों के ठेलों पर नेम प्लेट लगाए, अन्य लोगों से भी अपील की। होम डेकोर ने फैब्रिक्स में अपना नया ब्रांड संसार लॉन्च किया है। 50 शहरों में 350 स्टोर्स बनाए गए। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर बने। और इधर अमेरिका में ओरेगॉन के जंगलों में आग का तांडव दिखाई दिया। तेज हवाओं की वजह से तेजी से आग बढ़ती चली गई। फायर ब्रिगेड कर रही है आग पर काबू पाने का काम। कनाडा के जंगल में लगी भयंकर आग, आसमान में छाया धुएं का गुब्बारा। आग की वजह से कई इलाके प्रभावित हो गए और लोगों को दिक्कतें आ रही है। अमेरिकी जंगल में लगी आग पर बेकाबू होती जा रही है। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार, तेजी से पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रही है आग। लॉस एंजल्स के पास लगी भयंकर आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग को काबू किया। चीन में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, कई सड़कें टूटी। लोंगनान और गांसू की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। चीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत में मूसलाधार बारिश और करीब 6000 लोगों से इलाका खाली करा गया।
फिलीपींस की राजधानी मनीला में बाढ़ के कारण हालात बेकाबू होते गए। बाढ़ और बारिश में करीब 13 लोगों की जान चली गई। ताइवान में टाइफून गेमी का कहर देखने को मिला, सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। कारगिल वॉर मेमोरियल पर हम मौजूद हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल पीछे है वो तोलोलिंग पहाड़ी। पूरी खड़ी चढ़ाई थी और लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी। सभी सैनिक शहीद हो जाते हैं। कमांडर दिगेंदर सिंह, जिन्हें कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, पीछे के रास्ते से वो जाते हैं 14 घंटे की चढ़ाई के बाद और वहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है। तो देखिए आज 25 जुलाई 2024 है, लेकिन हमें याद आता है वो दिन 1999 का, जब 26 जुलाई को ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भारत विजय होता है। लगभग 60 दिनों की लड़ाई के बाद भारत के हिस्से ये जीत आती है। क्या कुछ हुआ था आखिरकार, किस तरीके से पहाड़ियों की आड़ में लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकर के पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ की थी। वो पहाड़ियां ठीक मेरे पीछे है। आपको सबसे पहले बत्रा टॉप दिखा देते हैं और उसी से लगा हुआ है टाइगर हिल। थोड़ा और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर थ्री पिंपल भी नजर आ जाएगा। उसी के साथ लगा हुआ है गन हिल और तोलोलिंग की वो पहाड़ियां जहां पर कब्जा जमाया गया था, क्योंकि ये ऊंचाई में सबसे ज्यादा था। सीधी चढ़ाई थी और खड़ी चढ़ाई की वजह से लगातार फायरिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। हमारे 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। लेकिन किस तरीके से जो वहां से गोलियां बरसाई जा रही थी उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक पूरी रणनीति बनाई गई थी। रात के अंधेरे में ये चढ़ाई चढ़ी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से दुश्मन को यह आभास ना हो कि भारतीय सेना मूवमेंट कर रही है। बिल्कुल नीचे द्रास शहर था, वो गांव था और इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगा हुआ था। वहां से सेना का जैसे ही मूवमेंट होता था तुरंत पाक आर्मी को इसकी भनक लग जाती थी और वापस से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती थी। सबका नतीजा एक ही निकला कि 26 जुलाई 1999 को यह घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने कारगिल के युद्ध को जीत लिया है और पाकिस्तानी आर्मी को न केवल खदेड़ा है बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। तो चलिए अब आपको वो तस्वीरें हम यहाँ से बिल्कुल लाइव दिखा देते हैं। लेमोचिन व्यू पॉइंट है ये और इसके ठीक पीछे वो कारगिल की पहाड़ियां है जहाँ पर 1999 का वो युद्ध लड़ा गया था। सबसे पहले ये जानकारी मिलती है कि कुछ टुकड़ियां हैं, कुछ घुसपैठिए हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है और उन्हें कब्जे से उन क्षेत्रों को आजाद कराने के लिए भारतीय सेना की 3 टुकड़ियां भी भेजी जाती है, लेकिन नतीजा निकलता है कि सभी शहीद हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। बत्रा टॉप के नाम से इसे जाना जाता है और बिल्कुल लगी हुई जो पहाड़ी है वो टाइगर हिल कहलाती है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर थ्री पिंपल भी नजर आ जाएगा। ये थ्री पिंपल है और इसी के साथ गन हिल और तोलोलिंग की वो पहाड़ियां लगी हुई है। तोलोलिंग की पहाड़ी को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 8 मई 1999 की वो तारीख थी जब वहां पर कब्जा जमाया जाता है और उसके बाद जून 1999 में जाकर के उसे कब्जे से खाली करवाया जाता है। लगभग 1 से सवा महीना लग जाता है उस जगह को खाली करवाने में। 3 टुकड़ियां सैनिकों की जो भेजी गई थी, उस यूनिट में एक यूनिट में 18 सैनिक थे, दूसरी यूनिट में 22 सैनिक थे और तीसरी यूनिट में 28 सैनिक थे, लेकिन सभी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद तब के आर्मी चीफ के द्वारा पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसा है जो तोलोलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा झंडा फहरा सके। कोबरा के नाम से मशहूर दिगेंदर सिंह, कमांडर दिगेंदर सिंह, उन्होंने हाथ उठाया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। 14 घंटे की खड़ी चढ़ाई के बाद जो पूरा युद्ध है वो वहां पर शुरू होता है और नतीजा निकलता है कि भारतीय तिरंगा वहां पर फहरा दिया जाता है। इसके ठीक नीचे द्रास शहर है। द्रास वो जगह है जहां पर थोड़ा खाली होता था और ऐसे में बहुत आसान था कि यहाँ तक पहुंच जाए और हम इस पूरे इलाके को, यानी कि जो कब्जे करने के लिए घुसपैठिए घुसे थे, उनका पूरा ये प्लान था कि हम इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं अलग कर दे भारत से और इस पर कब्जा जमा ले, ताकि भारत के अन्य हिस्सों में भी घुसपैठ हम कर पाएंगे। तो ये पूरी तैयारी थी, लेकिन भारतीय सेना के अदम्य साहस के आगे सभी को झुकना पड़ा। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं।